मुंह दिखाई पर मिली अमीर को सोने, गरीब को चांदी की साड़ी। बेटा तू घर वापस कब आ रहा है? तेरे भाई की शादी में 1 हफ्ता ही रह गया है। माँ, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं भाई की शादी से पहले आ जाऊं। विकास इतना कहकर फोन काट देता है। विकास एक गांव में स्कूल की बिल्डिंग को बनवाने के प्रोजेक्ट के लिए आया था। वहीं गांव में एक मेघा नाम की लड़की थी जो विकास के लिए खाना लाया करती थी। साहब, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेघा। अरे साहब, शुक्रिया कैसा? आप इतने बड़े काम के लिए हमारे गांव में आए हो, इतना तो मैं कर सकती हूँ आपके लिए। ये सुनकर विकास मुस्कुरा पड़ता है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश होने लगी? चलो तुम जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। अब जाते जाते तो भीगना ही है साहब, चलिए मैं चलती हूँ। कुछ दूरी पर चलने के बाद गांव के ठाकुर के लड़के अपनी गाड़ी से मेघा को घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रही है छमिया? अरे उठा ले भाई, आज का जुगाड़ हो गया। मुझे जाने दीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत के साथ मत खेलिए। विनोद और अमित उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ये देख विकास भागते हुए उनके पास आता है और उनकी जमकर पिटाई करता है, जिसके चलते वो वहां से चले जाते हैं। अब ये लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे साहब, ये लोग बदला लेंगे। अगले ही दिन पंचायत का सहारा लेकर ठाकुर के बेटे मेघा के ऊपर वैश्या का दाग लगवाकर उसे गांव से बेदखल करवा देते हैं। हे भगवान, कौन से जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? इस दाग के साथ मैं जिंदगी भर नहीं जी सकूंगी, मैं मरना चाहती हूँ। मेघा रोते हुए वहां से भागते हुए नदी किनारे जाने लगती है। विकास जैसे ही उसे देख लेता है वो उसके पीछे पीछे भागता है, मगर मेघा नदी में छलांग लगा देती है। विकास नदी में कूदकर उसकी जान बचा लेता है। क्यों बचाया आपने मुझे? मुझे मर जाने दिया होता, अब कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। मैं वैश्या के दाग के साथ नहीं जी सकती। ऐसा मत कहो, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपने घर भी लेकर जाऊंगा। विकास को अब मेघा की जान बचाने का यही तरीका सही लगता है। विकास मेघा से एक मंदिर में शादी कर लेता है और यहाँ सरिता अपने बड़े बेटे आनंद की शादी की तैयारी में लगी होती है। शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। काश कि मेरा छोटा बेटा भी आ जाए तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, अभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं। भगवान तुम दोनों भाइयों के प्यार को कभी किसी की कोई नजर ना लगे। सरिता इतना कहकर विनोद को आशीर्वाद देती है। सरिता पूरे शहर में सबसे अमीर औरत थी और उसने अपनी आने वाली बहू के लिए एक सोने की साड़ी ऑर्डर की हुई थी। अरे भाई साहब, आपने तो कहा था कि 2 दिन पहले ही सोने की साड़ी आ जाएगी, लेकिन अभी तक साड़ी नहीं आई है। बहन जी, आपने सोने की साड़ी का ऑर्डर दिया है, थोड़ा सा तो समय लगता है, आप चिंता मत कीजिए। आपके सोने की साड़ी बस तैयार ही होने वाली है, मैं कल लेकर आ जाऊंगा। मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई पर सोने की साड़ी देना चाहती हूँ और अगर आपने देरी की तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सरिता फोन काट देती है और इसके बाद वो बाकी की तैयारियों में लग जाती है। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है, जहां सरिता पूरे धूमधाम से अपने बेटे की बारात चढ़ाकर अपनी अमीर बहू के घर जाती है। मालिनी जी, आपने तो शादी में सभी चीजों का इंतजाम अच्छे से किया है। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन सब बढ़िया ही है। अरे अगर आप पूरे शहर के सबसे अमीर रईस लोग हो तो हम लोग भी कुछ कम नहीं है। हमने अपनी बेटी की शादी में हर वो इंतजाम किया जो सबसे बेस्ट हो। हाँ हाँ, दिख रहा है। चलो अब दूल्हा दुल्हन के फेरे डलवा देते हैं, फिर मैं अपनी बहू को अपने घर ले जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, अब हमारी बेटी आपके घर की बहू ही है। सभी रीति रिवाज बहुत अच्छे से होते हैं और सभी लोग शादी में आकर बहुत खुश थे। जितनी धूमधाम से मालिनी शादी करके अपनी बहू को अपने घर लेकर आती है, उतने ही प्यार से वो दरवाजे पर अपने बेटे और बहू को खड़ा करके उनके गृह प्रवेश की तैयारी कर रही होती है। मेरी बड़ी बहू पहली बार इस घर के अंदर आ रही है, उसका गृह प्रवेश तो अच्छे से ही होना चाहिए। अरे माँ कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, हम दोनों यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आनंद इतना कह ही रहा था कि तभी उसका छोटा भाई विकास वहां पर आ जाता है। उसके साथ में मेघा भरी हुई मांग और फटे हुए सूट के साथ खड़ी होती है। दोनों के गले में वरमाला होती है और उन्होंने मानो जैसे शादी का जोड़ा ही पहना हो। अरे भाई तुम आ गए, लेकिन यह सब तुमने क्या पहना है और तुम्हारे गले में माला क्यों नहीं है? कहीं तुम मेरे साथ कोई गंदा मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं भाई, मैंने कोई मजाक नहीं किया, दरअसल मैंने शादी कर ली है। ये सुनते ही आनंद को बहुत बड़ा झटका लगता है और इधर आनंद की पत्नी विशाखा भी हैरान हो जाती है। तभी वहां सरिता पूजा की थाली लिए अपने बेटे के साथ गांव के गवार लड़की को खड़े देखकर हैरान हो जाती है। ये सब क्या है बेटा?
तुम्हारे माथे पर ये लाल रंग का टीका, इस लड़की की मांग में सिंदूर, कि फटे पुराने कपड़ों में लड़की कौन है? और तुम दोनों की गले में वरमाला क्यों है? ये सब क्या नाटक है? माँ, ये इस घर की छोटी बहू है, इसका नाम मेघा है। मैंने मेघा से शादी की है। तूने मुझसे बिना पूछे इस लड़की से शादी कर ली और ये लड़की तेरे लायक ही नहीं है। इसे जहां से लेकर आया इसे वहीं छोड़ा। नहीं माँ, ये इस घर की बहू है। आपको भैया भाभी के साथ हमारा भी गृह प्रवेश करना होगा। सरिता अपने बेटे को इतना सीरियस देखकर कुछ नहीं कह पाती। वह अपनी अमीर बहू का तो बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, लेकिन वही गरीब बहू को दरवाजे पर ही छोड़कर अंदर आ जाती है। देखो, बुरा मत मानना, अभी माँ और बाकी सब बहुत हैरान हैं। उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। विकास इतना कहकर मेघा को घर के अंदर ले आता है। अब सरिता हर एक चीज अपनी बड़ी बहू के लिए करती, लेकिन छोटी बहू के लिए कुछ नहीं। यहाँ तक कि वह बड़ी बहू की अगले दिन ही मुंह दिखाई की रस्म भी रखती है। सारे काम हो गए, सभी मेहमानों को मुंह दिखाई की रस्म के लिए इनवाइट भी कर दिया है। कल विशाखा की मुंह दिखाई की रस्म है। माँ, इस घर की बहू है मेघा, कल ही इस घर के अंदर आई है, उसकी मुंह भी दिखाई की रस्म होनी चाहिए। उसकी मुंह दिखाई की रस्म करवाकर मुझे पूरे शहर के सामने अपनी बदनामी नहीं करवानी। ठीक है, अगर आप ऐसे ही सोचती हो तो मैं कल मेहमानों के सामने मेघा को लेकर आऊंगा और सबको उससे मिलवाऊंगा भी। यह सुनकर सरिता सोचती है, अब मैं क्या करूं? अगर कल ये ऐसे ही सभी के सामने उस गांव की फकीरनी को मिलाने लगा तो बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए मुझे सभी को बता देना चाहिए कि मेरी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म है। क्या सोच रही हो माँ? ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा चाहता है तो कल तेरी पत्नी की भी मुंह दिखाई की रस्म हो जाएगी। तभी सुनार की दुकान से सोने की साड़ी आ जाती है। जिसका मुझे इंतजार था वो आ गया। सरिता सोने की साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी अलमारी से एक चांदी की साड़ी निकालती है। ये मेरी सास ने मेरी सास को दी थी और फिर मेरी सास ने मुझे दी थी। अब ये चांदी की साड़ी मैं अपनी गरीब बहू को दे दूंगी, वही पहन लेगी, और ये सोने की साड़ी मैं अपनी अमीर बहू को दूंगी। अगले दिन जब सवेरा होता है, चारों तरफ मुंह दिखाई की रस्म के लिए डेकोरेशन और तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ही सारे काम खत्म होते हैं, मेहमान आने शुरू हो जाते हैं और अब स्टेज पर अमीर बहू के साथ गरीब बहू भी बैठी होती है। एक के बाद एक सभी मेहमान अमीर और गरीब दोनों बहू की मुंह दिखाई करते हैं, जिसके बाद आखिरी में सरिता अपनी बहू के लिए सोने और चांदी की साड़ी लेकर आती है। ये लो, ये चांदी की साड़ी तुम्हारे लिए। चांदी की साड़ी देखकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मेरे लिए इतना कुछ किया आपने। आप तो देवी हो, आप बहुत अच्छी हो। कभी किसी ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा। मेघा अपनी सास के पैर छू लेती है, जिसके बाद सरिता मुंह टेढ़ा करके आगे की तरफ जाती है और विशाखा को सोने की साड़ी देती है। सोने की साड़ी को देखकर विशाखा मुंह बना लेती है, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहती। देखते ही देखते मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है। दोनों बहू अपने अपने कमरों में चली जाती है। यहाँ मेघा अपने पति से अपनी सास की बहुत सारी तारीफ करती है। मेरी सास तो लाखों में एक है, उन्होंने मुझे चांदी की साड़ी दी। अरे आजकल कोई अपनी बहू के लिए इतना करता है क्या? उन्होंने तो मुझे माँ जितना प्यार दिया है। चलो, अच्छा है कि तुम खुश हो। अपने बेटे के कमरे के बाहर सरिता ये सुनकर अपनी बड़ी बहू के कमरे के पास जाती है, जहां विशाखा आनंद से कहती है, माँ जी को ये सोने की साड़ी देते हुए शर्म नहीं आई? इतने अमीर परिवार से होकर भी क्या वो मुझे डायमंड की साड़ी और ज्वेलरी नहीं दे सकती थी? ये सारी बातें सुनकर बाहर खड़ी सरिता को बहुत बुरा लगता है। गांव की गरीब बहू में और शहर की अमीर बहू में कितना फर्क है। जिसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला वो चांदी की साड़ी पाकर भी इतनी खुश, और उसने मेरे पैर भी छुए। लेकिन जिसे जिंदगी में हमेशा मिलता ही रहा, किसी चीज की कमी नहीं थी, उसे मैं सोने की साड़ी दी और उसके बाद भी उसे गहने चाहिए थे। सही कहा है किसी ने, गरीबों को जितना मिल जाए वो उसी में खुश रहता है और अमीर को जितना भी मिले उसे उतना ही कम लगता है। उस दिन के बाद सरिता अमीर और गरीब बहू में भेदभाव खत्म कर देती है और दोनों को एक ही दर्जे पर रखती है, जिससे अमीर बहू भी घर में सभी के साथ अच्छे से रहने लगती है और सभी खुशी खुशी रहते हैं।